नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे हैं। इन दिनों जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, वो कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एग्जिट पोल करने वाला ही कंफ्यूज है। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जो फॉरेन जो कह सकते हैं फॉरेन पॉलिटिक्स के में भी जानकारी रखते हैं, उनकी किताब भी है और उन्होंने जानकारी ट्रम्प की जो आई थी उस पर भी बताया था। तो वो दोनों जगह से देखे हैं, एग्जिट पोल अमेरिका का भी और भारत का भी। उनसे कुछ जानते हैं कि सर रवि सर एक बात बताइए कि ये एग्जिट पोल की काफ़ी चर्चा होती है भारत में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा। अभी महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसमें कुछ अजीब से शोले में गब्बर और वीरू जय वीरू जैसे लड़ाई चल रही है। एक कह रहा है कि हम इतने पावरफुल, एक कह रहे हैं कि हम इतने पावरफुल। आप क्या सोचते हैं इस पर? कोविड के समय जब मैं कहता था हम्म। कि मैं भी पॉलिटिक्स पे बात करूंगा। अमेरिका का हम्म। पॉलिटिक्स तो पता है, तो हम्म। महाराष्ट्र का मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं साला गूगल मार रहा था कि युति क्या हम्म। है, आघाड़ी क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन हम्म। मुझे एक बात का पता चला कि हम्म। मुझे जितना भी कम मालूम है, ठीक है, हम्म। लेकिन हम्म। एग्जिट पोल वालों में से ज्यादा मालूम है। लेकिन हम्म। एग्जिट पोल वालों को तो कुछ भी मालूम नहीं। मुझे हाँ। कम से कम इतना मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है, इसलिए अच्छा है। हाँ। वो एग्जिट पोल वालों को मालूम भी नहीं है और कुछ भी बताते हैं। मैंने हाँ। कहा एकदम सिंपल है, आपने शोले की बात की, मेरा दिल जीत लिया। हाँ। तो ये जो हाँ। महाराष्ट्र में टक्कर है, वो हाँ। टक्कर है गब्बर और हाँ। मोगैम्बो के बीच में। तो हाँ। आप होगे बोलो ना डॉक्टर गोडसे, बोलो कि गब्बर कौन है और मोगैम्बो हाँ। कौन है। मुझे नहीं पता। हाँ। ये हर हाँ। एक मतदार को खुद सोचना है कि उसके हाँ। हिसाब से गब्बर कौन है, उसके हिसाब हम्म। से मोगैम्बो कौन है। लेकिन एक चीज हम्म। बोल देता हूँ पूरे मतदारों हम्म। को, हम्म। कि अगर गब्बर जीत गया तो हाँ। गब्बर खुश होगा, हाँ। मोगैम्बो जीत गया तो बहुत हाँ। खुश होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन हाँ। आपको मतदारों को घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। खुश वो लोग हाँ। होंगे, गब्बर या मोगैम्बो। आपका मतलब काम दोनों तो एक ही है। विलेन ही है फिर, लेकिन दोनों तो मतलब फिल्म में विलेन ही विलेन ऐसा नहीं है, लेकिन है। विकास के लिए क्या होता है ना, सिर्फ बातें होती है, 5 साल बाद वही हाँ। होता है। तो मतदार का काम एक ही है कि जो भी हाँ। कोई जीतेगा उसके हाँ। रैली में जाने का, पीठ पे कुछ लेके। हम्म। और जब पूछेगा हम्म। गेहूं लाया हूं सरकार, और फिर वो हम्म। आपके तरफ देख के कहेंगे क्यों ठाकुर अभी तक हम्म। जिंदा हो, तो आपका हम्म। वही है काम मतदारों हम्म। का। सिर्फ ये लोग हम्म। आपस में लड़ते रहेंगे, कुछ बातें हम्म। करते रहेंगे, कुछ होता हम्म। नहीं है। तो वो हम्म। लोकतंत्र में क्या होता है ना, विंस्टन चर्चिल कहा करता था हम्म। कि लोकतंत्र हम्म। ये सबसे घटिया मेथड है सरकार चलाने का, हाँ। लेकिन बाकी सब मेथड से अच्छा है। हम्म। मतलब कम्युनिज्म के थोड़े फायदे दिखेंगे अगर आप चाइना गए हो या पहले हम्म। रशिया गए हो। तो कम्युनिज्म में हम्म। क्या, एकदम रोड्स बड़े अच्छे साफ सुथरे होते हैं, हाई स्पीड ट्रेन होते हैं। हम्म। चाइना में एक तो होता है, बहुत, मैं चाइना गया हूँ, बहुत हाई स्पीड ट्रेन बोले तो दिल्ली से आगरा 20 मिनट में जा सकते हैं, हम्म। तो हम्म। ऐसा सब है। लेकिन चीन में गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आपको आगरा हम्म। जाना है या आपको पटियाला जाना है, आप खुद नहीं सोच हम्म। सकते। तो वो हम्म। लोकतंत्र में अच्छा है। तो हम्म। पूरे विश्व का देख लिया हमने, कितने भी मजाक से हाँ। बात की, तो भारत का हाँ। लोकतंत्र पावरफुल है वैसे। हाँ। और पब्लिक हाँ। है वो सब जानती है। अभी हाँ। जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का इलेक्शन हुआ था, वो कितनी पावरफुल, और लेकिन उनको निकाला था वो टाइम पे। तो हाँ। भारत में हाँ। लोकतंत्र वैसा चलता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोग इतना टाइम उस पर वेस्ट करते हैं, ये पोल है वो पोल है। अरे अभी 2 दिन में आने वाला है ना, आपको पता चलने वाला है हम्म। क्या रिजल्ट है। हम्म। अभी एग्जिट पोल का क्या है, ऐसा है कुछ टाइम पास करते रहने का, और फिर हाँ। अपने लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, कहो कोई भी आए, तो ऐसा हम्म। सामान्य जो कोई मतदार है उसके लाइफ में हम्म। क्या फर्क पड़ता है। हम लोग इतना पैशनेट होते हैं ना इसके बारे में। हम्म। इसलिए मैंने हम्म। ये कहा था कि ये पॉलिटिक्स के चक्कर में आपके दोस्तों को मत खो दो। हम्म। दोस्त आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये पॉलिटिक्स तो बदलता रहेगा। जिस नेता को आप वोट करेंगे वो शायद पार्टी भी बदलेगा, तो वो आपके हम्म। पार्टी में आ जाएगा। हाँ, तो आप दोस्तों को हम्म। मत छोड़ो पॉलिटिक्स के लिए। बात तो सही है कि सर कह रहे हैं दोस्तों को मत छोड़ो। राजनीति आती है जाती है, लेकिन राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए, जो महाराष्ट्र को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें जो महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं, 288,
उसमें से बहुमत के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होती है। और जो एग्जिट पोल हैं, उन सारे एग्जिट पोल में ये बता रहा है कि बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार जो है महायुक्ति कर रही है। महाविकास अघाड़ी 6 से 7 सीटें किसी-किसी एग्जिट पोल में पीछे है। लेकिन ये भी बता रही है एग्जिट पोल कि इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब कांटे की टक्कर में एग्जिट पोल करने वाले भी कुछ जगह पर कंफ्यूज हैं कि किन-किन सीटों पर क्या कुछ समीकरण होगा और क्या कुछ पलटने वाला है। राजू जी, जी। आप पूछोगे युति का बैंड बजेगा या आघाड़ी का बजेगा? मैं बोल देता हूँ अभी। 23rd को हाँ, रुकने का जरूरत नहीं, मैं अभी बोल देता हूँ। हाँ, महाराष्ट्र की जनता का बैंड बजने वाला है, जो भी जीते। हाँ, हाँ, ये तो है। महाराष्ट्र की जनता ठीक। का ही बैंड बजेगा, जीते कोई भी। आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर आप दर्शकों के लिए कि 23 नवंबर को हम एग्जिट पोल पर के बाद जो परिणाम आएँगे, उस पर हम सटीक आपको जानकारी देंगे। तो न्यूज़ तक से जुड़े रहिएगा और तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।